बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है। जब देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है तो सुनो, लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर चंदन अबीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का। ये दुनिया के जितने लोग जहां जहां रह रहे हो, मारवाड़ का रहने वाला व्यक्ति, राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति अपने भैरव की पूजन करने जरूर आता है। अपने भैरव को जरूर ढूंढता है कि मेरा भैरव कौन सा है, मेरे भैरव का दर्शन कहाँ, मैं कहाँ जाऊं, कौन सा गांव है मेरा जहां मैं भैरव का दर्शन कर सकता हूं। कारण क्या होता है? कारण क्या? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, शिव जी के मंदिर में तो कहीं भैरव का दर्शन ही नहीं होता। आपके यहाँ पर शंकर जी के मंदिर हैं, आपको भैरव का दर्शन हुआ है कहीं? शिव जी के मंदिर में भैरव का दर्शन होता ही नहीं है। तो फिर शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव का दर्शन नहीं होता, शंकर भगवान के मंदिर में जब भैरव दिखता नहीं है, तो हमारे दुख का भक्षण, हमारे दुख को कैसे वो खा जाता है, हमारे दुख को कैसे वो समाप्त कर देता है। फिर वो भैरव हमें दिखता तो है ही नहीं। आखिर फिर वो भैरव गया कहाँ? वो भैरव किस जगह पर है? भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, सुनो लक्ष्मी, भगवान शंकर के दरवाजे के 2 द्वारपाल हैं, मणिभद्र वीरभद्र। दरवाजे के, भगवान शंकर के दरवाजे के 2 द्वारपाल हैं। और सुनो लक्ष्मी, वो 2 द्वारपाल भगवान शंकर के दरवाजे के हैं। भैरव को शंकर भगवान ने अपनी ऊपर की चौखट का मध्य भाग काल भैरव को दिया है। जिस समय भक्त भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिस समय 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त, शंकर का ओघड़ी का भक्त जब मंदिर के अंदर शिवालय में प्रवेश करता है, तो वो चौखट की जो छाया होती है वो भक्त के सिर पर पड़ती है। जब वो जल लेकर अंदर प्रवेश करता है, उसके जीवन में जो दुख होता है वो काल भैरव ऊपर की ऊपर खींच लेता है और उसको भक्ष कर जाता है। ये भैरव का तत्व है। भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपको सुख देना।
भैरव और भैरवी का कार्य क्या है? आपके भीतर यदि अहंकार आ गया, आपके भीतर यदि अभिमान आ गया, आपके भीतर यदि अभिमत्ता आ गई, आपके भीतर यदि कपट आ गया, आपके भीतर यदि बेईमानी आ गई, आपके भीतर यदि प्रपंच आ गया, आपके भीतर यदि काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ समाहित हो गया, तो भैरव और भैरवी इसको खींच लेते हैं। ये शरीर के अंदर एक तरंग के रूप में प्रवेश कर खींच लेते हैं, भैरव और भैरवी। वो हुआ पुष्कर राज की भूमि पर हुआ, पुष्कर राज की भूमि पर हुआ। नारायण ने भैरव जी का सम्मान करा, आदर करा, सत्कार करा। लक्ष्मी जी ने भैरव जी को भोजन कराया, सुंदर पकवान बनाकर खिलाया। इतने में ब्रह्मा जी के ठहाका लगाने की आवाज बैकुंठ में पहुंच गई। ब्रह्मा जी के हंसने की आवाज बैकुंठ धाम तक पहुंच गई। ब्रह्मा जी के मुस्कुराने की आवाज, हंसने की आवाज बैकुंठ धाम तक पहुंच गई। और जब बैकुंठ धाम में काल भैरव भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी के ठहाका लगाने की आवाज पहुंची, तो लक्ष्मी जी तुरंत उसी समय पर नारायण के पास जाकर पूछती हैं, क्या बात है, कौन हंस रहा है? तो कहा, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हंसे हैं। उसका हंसने का कारण क्या है? हंसने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, उनके हंसने का एक कारण है, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर एक यज्ञ करने वाले हैं। वो यज्ञ संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए करने वाले हैं, पर उस यज्ञ की सबसे बड़ी एक बात है कि जगत का तो कल्याण करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके भीतर कुछ अंश में अहम समाहित हो गया। जब तक वो अहंकार उनका नहीं टूटेगा, तब तक उस यज्ञशाला में ब्रह्मा नहीं बैठ सकते। अहंकार टूटेगा तो यज्ञशाला में पहुंचे। आपका अभिमान कौन तोड़ता है? आपका अहंकार कौन तोड़ता है? आपका विश्वास कौन तोड़ता है? आपका भरोसा कौन तोड़ता है? तुम्हारा पड़ोसी कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेगा। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा ये जितने दूसरे लोग हैं, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहंकार नहीं तोड़ेंगे। अहंकार कौन तोड़ता है? हमारा खुद का अपना। जो माँ बहुत कहती है ना, मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगी, ऐसी बहू लेकर आऊंगी, मेरा पांव दबाएगी, आदर करेगी, सत्कार करेगी। दूसरे की बहुओं में दिन भर गलती जो निकालती है, दूसरे की बहुओं को दिन भर देखा करती है, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, उसकी बहू ने तो सिर पे पल्लू नहीं लिया, मैं गई तो पांव नहीं पड़ा, मैं गई तो ऐसा नहीं हुआ। बस तैयारी कर लेना, तेरे घर में जो बहू आएगी वो चंद्र घंटा से कम नहीं आएगी। जो बहुत वो हमारे मालवा की भाषा में कह देना, जीजी, ए राजस्थान वाली जीजी, हमारे उधर की भाषा में कह दें तो कहते हैं, जो बहुत लंबी नाक लगाए ना। बस समझ गई ना तुम लोग? समझ तो गई ना? बस जो बहुत लंबी नाक लगाए ना, उसकी बहू तो ऐसी, मेरी बहन की बहू आई ऐसी आई, मेरे मामा के छोरे की बहू आई ऐसी आई। मैं तो बहू लाऊंगी तो ऐसी लाऊंगी, मैं बहू लाऊंगी तो मुझे तो रत्ती भर नहीं सुआ है, ऐसी बहू मुझे आएगी ना तो मेरी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। और मालूम पड़े उससे 4 गुना जोरदार आई। और शादी के 2 महीना नहीं हुए और मायके में जाकर बैठी। अब ये इतनी बोलती थी, अब ये चुप। अब क्या बोले? बोले तो बोले क्या? अब बोले तो बोले क्या? क्या क्या बोलेगी? तो कोई दूसरा तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ता,
कोई दूसरा तुम्हारा अहंकार नहीं तोड़ता, कोई दूसरा तुम्हारा अभिमान नहीं तोड़ता। तोड़ने वाले अपने होते हैं। जो कहती है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही बेटा सामने खड़े होकर कह देता है तुमने मेरे लिए करा क्या। अहंकार टूट गया, अभिमान टूट गया, अपने भीतर का हम टूट गया। जिसका तुम्हें अभिमान है, जिसका तुम्हें अहंकार है, जिसका तुम अभिमत्ता करते हो, सबसे पहले अहंकार तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अभिमान तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अपना होगा। ब्रह्मा जी को अहंकार थोड़ा सा आ गया, इसलिए ठाका लगाया। तब काल भैरव के कानों में शब्द पहुंच गया। लक्ष्मी जी ने भोजन कराते कराते कह दिया, भैरव तुमने अपना काम कर दिया, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब क्या ब्रह्मा के भीतर जो छोटा सा अभिमान भरा पड़ा है, जनमानस का कल्याण करने जा रहे हैं, पर भीतर से ये अहंकार आ गया कि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण देवताओं में ये दिखाना है कि मैं कर सकता हूं। अब ये अभिमान सामने आ गया, इसका अभिमान कौन तोड़ेगा। तो इतने में काल भैरव ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, इसका अभिमान तोड़ने के लिए अपना ही कोई व्यक्ति होगा जो अभिमान तोड़ेगा। सरस्वती जिस समय पर पुष्कर में श्रृंगार कर रही होगी, उस समय जब माता सरस्वती जाएगी, उस समय मेरी 64 भैरवियाँ हैं, उस 64 भैरवी में से एक भैरवी सरस्वती के अंदर प्रवेश करा दूंगा और सरस्वती नहीं रहेगी। भैरवी के प्रवेश से वो सावित्री बन जाएगी और सावित्री बनी कि अहंकार तोड़ देगी। एक क्षण मात्र की मैंने सावित्री को उस समय पर भेजा, मैंने भैरवी को उस समय पर सरस्वती के अंदर प्रवेश करा कर भेजा और उसका रूप, उसका रंग, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप चेंज हो गया। कई बार माताएं कह देती हैं अपनी बहू से, हमारी बहू को ना जाने क्या हो गया गुरुजी, अच्छी रहती है, ना जाने से कौन सा भेरू चढ़ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बात बात में बोलते हो कि नहीं बोलते? ये कहावत कहां से आई कि मेरी बहू तो अच्छी थी, ना जाने इन्हें कहां सा भेरू चढ़ जाता है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी, एक हफ्ता तो अच्छी रहे, गरम गरम रोटी भी खिलाए, आदर भी करे, सम्मान भी करे, सत्कार भी करे, सब कुछ करे, पर पूरा 1-2 महीना तो अच्छी रहती है, पर 2 महीना में एक बार इसके मुंडा में ना जाने कहीं हो जाए, पूरा 2 महीना का कराया सब पानी फेर गया। इसको कौन सा भेरू चढ़ जाता है, इसको कौन सी भैरवी चढ़ जाती है, इसको क्या हो जाता है एकदम, इसको होता क्या है अच्छी, आदर करती है, बीमार पड़ जाओ तो हॉस्पिटल भी ले जाती है, सम्मान भी करती है, गाड़ी भी चला ले, सब काम बढ़िया कर ले, रोटी भी अच्छी बनाए, सब्जी भी अच्छी बनाए, सब काम जोरदार करे, पर इसके होता क्या है ये समझ में नहीं आता। तो इन्होंने पत्रिका ले जाके दिखाई, पंडित जी बताओ। पंडित जी बोले इनका गुण तो अच्छा मिला, इनका गुण तो अच्छा मिला, कोई दोष भी नहीं है, बढ़िया है, पूरा 24-25 गुण, 27-28 गुण, जितना भी गुण है मिला तो अच्छा है। फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ आखिर है क्या? तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ एक है, जब हमारे भीतर अहंकार आता है, जब हमारे भीतर अभिमान आता है, जब हमारे भीतर कहीं ना कहीं लोभ, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं वासना, कहीं ना कहीं तृष्णा, कहीं ना कहीं आसक्ति जब बढ़ जाती है, तो भैरवी का और भैरव का एक अंश कहीं ना कहीं आ जाता है। कुछ क्षण के लिए एक अंश आ जाता है और वो सब साफ। जब हमारे भीतर लोभ जागा, बहू को भैरवी कब चढ़ी, उसने गुस्सा कब करा? जब तुम्हारे भीतर कहीं लोभ जागृत हुआ, बड़ी बहू को ये वाली साड़ी दे दूंगी, लड़की आएगी तो उसको ये वाली दे दूंगी, और ये दिन भर में से मुंह चलाती है ना, बस तुम्हारे भीतर लोभ जागृत हुआ, आसक्ति जागृत हुई, क्रोध जागृत हुआ, उस समय पर भैरवा भैरवी का एक अंश तुम्हारे यहाँ फिर उस समय प्रकट हो गया। बहू ने बोलना बंद कर दिया, क्रोध में आ गई, उसने अपने पति से कह दिया, शब्द बोले, बाद में मालूम पड़ा कि आखिर हुआ क्या था, लड़ाई किस बात पे थी, बस लड़ाई छोटी सी बात पे थी। वो छोटी सी बात नहीं थी, उसमें अहंकार हमारा भी अड़ा हुआ था। जिस दिन हमने अपने अहंकार को उठाकर कोने में पटकना चालू कर दिया, उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, आनंदित बन
बन जाएगा। हम अभिमान से थोड़ा सा पीछे तो हटे। सब चाहते हैं मेरी बहू आए तो अच्छी आए। ये तीन मित्र पिकनिक करने के लिए गए, और तीन मित्र जब पिकनिक करने के लिए गए तो पिकनिक करने के लिए उन्हें समोसा लिया, कचौड़ी ली, मालपुआ लिया, रबड़ी ली, सब लिया, बालूशाही ली, सब मैसूर पाक वगैरह सब लिया, और लेकर झोला तीनों मित्र पिकनिक करने गए। पिकनिक करने के लिए बगीचे में बैठते से ही उन्होंने बैग खोला। बैग खोलते से ही उन्होंने देखा कि इसमें खाने का तो सामान है पर पानी की बोतल नहीं है और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है, दोनों बोतल घर रह गई। अब इन्होंने विचार करा कि अपनी पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल कौन लेकर आए, तो इन्होंने नाम लिखा, पर्ची बनाई, तीनों का नाम लिखकर पर्ची बनाकर कुड़कुड़ा के इसे फेंका। जिसका नाम आएगा वो घर जाएगा, पानी की बोतल लाएगा, कोल्ड ड्रिंक लाएगा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं खाएगा। इन्हें पर्ची फेंकी, एक व्यक्ति का नाम आया, उससे कहा तू घर जा और कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पानी लेकर आ। वो गया, कहने लगा जब तक तू नहीं आएगा तब तक नाम पानी पिएंगे, नाम कुछ खाएंगे, जल्दी आना, और उसका नाम लेकर उसको भेज दिया। वो चले गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर वो नहीं आया। अब इन दोनों ने आपस में विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, उसके पिताजी ने कोई काम बता दिया होगा, वो वहाँ लग गया होगा। एक काम करते हैं, चलो निकालो खाते हैं। इन्होंने पूरा बैग खोला, समोसा निकालकर, दोनों खाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया और आते से ही बोला मुझे मालूम था तुम खा जाओगे इसलिए मैं गया ही नहीं, इसीलिए मैं नहीं गया। वो इंतजार कर रहा था ये बैग खोल के खाए और मैं सामने आऊं। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी ये सोचते हैं जाएंगे, होगा, करेंगे, इंतजार करते रहते हैं, पर परमात्मा की भक्ति में हम रम नहीं पाते, भगवान के भजन में हम रम नहीं पाते। अचानक समोसा निकला और वो पेड़ के पीछे से सामने आ गया। हमारी भी ऐसी आदत है, जब तक हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती, दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, तब तक हम भी महादेव के मंदिर नहीं जाते। जब दुख तकलीफ कष्ट आता है तब मंदिर जाना चालू करते हैं। शिव पुराण कहती है 1 लोटा जल लेकर आप अभी से शिव की आराधना में लग जाओ, दुख तकलीफ तुम्हारे घर से कोसों दूर हो जाएगी, फिर वो तकलीफ नहीं आने, वो तकलीफ नहीं आए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाएं, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। शिव की आराधना, काल भैरव ने जो सरस्वती माँ चली, जाकर उन्होंने देखा गायत्री बैठी हैं और उन्होंने अपना वही भैरवी का एक अंश आ गया, सावित्री के रूप में प्रकट हो गई और सावित्री बनकर उन्होंने उसी समय पर श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी तुम्हारा मंदिर कहीं ना होगा। एक अंश। ब्रह्मा जी ने विचार करा, कारण क्या हुआ, मेरा सिर कट चुका है। ब्रह्मा जी ने विचार करा मेरा मस्तक कट चुका है, आखिर कारण क्या है जो मुझे श्राप लगा, वो मेरी पत्नी का। ये सरस्वती सावित्री बनकर मुझे श्राप दे दी, कारण क्या है। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तप साधना में डूबे, तब उनको ज्ञात पड़ा कि
काल भैरव ने भैरवी का भाव मेरे प्रकट किया मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए। ब्रह्मा जी ने भैरव की परिक्रमा कर कर तब स्तुति की है। ब्रह्मा जी भैरव की परिक्रमा, हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा 3। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं। कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ ले। जैसे एक डब्बी और है ना, एक डब्बी और है उसमें देखना। जैसे ये शिवलिंग है, बहुत सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की आदि परिक्रमा जब हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा कब प्रदान करते हैं वो समझने वाला विषय। ठीक है? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहाँ से यूं गए और यहीं से हम वापस आ गए, वापस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं।